लाइव फ्राम चकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो से ख्वाजा बाबर करीम महमूद हाजिर है। जैसा कि इस वक्त कंट्रोल रूम में ये सारा इंचार्ज जो है ख्वाजा वकास सईद ये आज इसको लाइव आपको दिखा रहे हैं स्टूडियो से। तो महाराज ये पंजाब काबीना ने ये जो नया जनजाति एक्ट है 2021 इसकी मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ये जो मंडे को मेरे ख्याल पंजाब असेंबली का जो इजलास शुरू होगा उसमें यकीनी तौर पर ये बिल की मंजूरी के लिए पेश होगा। तो बताया यही जा रहा है कि ये जल्दी इसकी मंजूरी का इम्कान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि वो पंजाब में हर सूरत ये मार्च में जनजाति इलेक्शन कराया जाना एक आईनी जरूरत भी है और ये एक कानूनी भी जरूरत है। तो बहरहाल ये इस हवाले से पंजाब हुकूमत भी अब संजीदा दिखाई देती है। 4 अरब कोई 60 करोड़ रुपए की रकम भी जनजाति इंतखाबात के लिए रख दी गई है और इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान की तरह घर घर जाकर वोटर फरिश्तों की भी तस्दीक कर रहा है। तो उससे ये बात यकीनी तौर पर नजर आ रही है कि ये अगर कोई बड़ा कोई अलमिया ना होगा ये पंजाब में मार्च में जनजाति इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो बहरहाल इस हवाले से जरा चकवाल का सियासी मंजरनामा भी बड़ा अजीब खिचड़ी पा चुकी है। सब क्या सराइयाँ हैं, जोड़ तोड़ इधर उधर सब रास्ते दस्तूर जारी हैं। तो बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि ये जमाती बुनियादों पर ये जनजाति इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जिला चकवाल में मुस्लिम लीग नून, PTI, मुस्लिम लीग काफ, ये 3 बड़ी जमातें इस वक्त सामने फोर फ्रंट पर है। पीपल्स पार्टी का रोल गुज़श्ता जनजाति इंतखाबात 15 में भी बड़ा महदूद था, एक भी बंदा उनका कामयाब नहीं हुआ। इक्का दुक्का उम्मीदवार उन्होंने खड़े जरूर किए थे। PTI भी 2015 के इलेक्शन में मुश्किल 71 यूनियन काउंसिलों में सिर्फ 7 यूनियन काउंसिलों में कामयाबी हासिल कर सकी थी और वो भी जो लोग कामयाब हुए हैं वो भी अपने जाती वोट बैंक की हैसियत से कामयाब हुए हैं। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून का जनजाति तजर्बा भी बहुत है और उसका वोट बैंक भी मौजूद है। तो बहरहाल अभी जिला चकवाल की सियासत पर बड़ी भरपूर नजर रखने वाले अरशद भट्ट इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये जनजाति इंतखाबात के हवाले से भी जनरल मुशर्रफ के जनजाति इंतखाबात में भी एक बड़ा अवामी इताद उससे भी अरशद भट्ट हुए और वहाँ से दोबारा चकवाल में अवामी सियासत के हवाले से अरशद भट्ट बनाए जाने जाते हैं। तो वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब मीरबाज मनास भी आज हम ये जो जनजाति इंतखाबात में जो जोड़ तोड़ जो खिचड़ी पक रही है उसके हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं मीरबाज मनास भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अरशद भट्ट साहब ये अभी वो कह रहे हैं कि ये एक पहले भी उन्होंने तकीब कौंसलें बनाई और फिर जिला कौंसिल खत्म किया, फिर जिला कौंसिल बरकरार है। तो अभी ये आप मजमूई मोटी सी बात यह है कि जिला कौंसिल चकवाल और 6 म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैनों और उसके ये बरह रास्त वोटों से अभी ये जो नया जनजाति एक्ट है इसके होंगे, ये जमाती बुनियादों पर होंगे। तो इसमें किस तरह आप ये चकवाल का सियासी मंजरनामा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी ख्वाजा साहब, आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में हुजूर किया है। मीर मनास साहब आपकी भी बहुत मेहरबानी। जनाब, बात यह है कि चकवाल की जो बलदियाती इस हवाले से जो आपने बात की है उसमें एक फैक्टर हमेशा यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर रहा है। वो पॉलिटिकल फैक्टर तो अपनी जगह मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग काफ भी है, लेकिन एक फैक्टर हमेशा यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर लोकल फैक्टर रहा है, वो है सरदार फैक्टर। और उस फैक्टर को भी आप यहाँ की बलदियाती पॉलिटिक्स के हवाले से बिल्कुल इग्नोर करके बात नहीं कर सकते। और उस फैक्टर के साथ ही यहाँ की पॉलिटिक्स को अगर आप नहीं, तो अभी सरदार फैक्टर ठीक है, बड़ी जबरदस्त आप बता रहे हैं, मगर सरदार फैक्टर भी चाचा भतीजा में तकसीम हो सकता है, चाचा अलग है, भतीजा अलग है। सरदार फैक्टर का जो अलमिया है ना वो ये है कि उसका एंटी भी एक फैक्टर है, यानी एंटी सरदार फैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है और वो हमेशा सरदार फैक्टर पे हर दौर के अंदर हावी है, जिसकी वजह से वो अपने वजूद को साबित करने के लिए हर दौर के अंदर उनको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। और जो अभी जिस बात की तरफ अभी आपने निशानदेही की है, ये सरदार ग्रुप की पॉलिटिक्स के हवाले से, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से उनके एक नया इम्तिहान है चाचा भतीजे का। और वो अगर कंबाइंड होकर नहीं लड़ते तो फिर उनको क्या, उसके क्या नुकसान होंगे? नहीं, तो अभी ये आप भी माशाल्लाह नजर रखे हुए हैं
ابھی تمام تر کوششوں کے باوجود سردار غلام عباس ابھی تک مسلم لیگ نون میں انہوں نے حمدہ شہباز سے بھی ملاقات کر لی، مریم نواز سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، تمام ادھر سارے شاید خاقان نباتی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بات، مگر ان کی شمولیت نہیں ہو سکی ہے، اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں دیکھیں جی، ایک تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جس دروازے سے آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ دیوار کلام پہ آ رہا ہوتا ہے. میری اپنی ذاتی اسسمنٹ ہے کہ وہ دروازے کے بجائے دیوار کلام پہ جا رہے ہیں، جس وجہ سے بھی سردار عباس مطلب ہے کہ وہ جو آپ وہ خود ہی آپ نے بڑا اچھا سردار اور اینٹی سردار، تو ابھی یہ جو سارے مسلم لیگ نون کے لڑتا سارے اینٹی سردار ہیں، اینٹی سردار. اگر اس مسلم لیگ نون کی اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں ہسٹری دیکھیں تو یہ اگر آپ 70 کی دہائی میں دیکھیں تو یہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی تھی. جب پیپلز پارٹی کے اندر سرداران آئے تو یہ ساری کے ساری اس وقت جو ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ کی وہ جو جمہوری پارٹی تھی یہ سب اس میں چلے گئے تھے، قاضی مشتاق احمد کے ساتھ چلے گئے تھے. اور پھر وہی لوگ آگے چل کے جو ہے کہ چکوال کے اندر ایک بڑی عوامی تحریک کی شکل میں اینٹی سردار بعد میں نادا بعد بھی یہ دیکھیں پوری ماشاء اللہ پوری اخبار بھی اپنا سوری میں بات تھوڑی سی اور ایک فیکٹر دو فیکٹر اور بھی اس میں چکوال میں ہر بار جاتی ہے الیکشن کے اندر نئے فیکٹر ڈیولپ ہوتے ہیں. پہلے تلنگانہ کے اندر ٹمن، سلیم اقبال اور عباس اور یہ فیکٹر تھے. اب وہاں پہ اندر آپ کو مسلم لیگ کاف کا بھی ایک نیا فیکٹر ڈیولپ ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو تانا نیلا کا فیکٹر تھا اس میں صرف ایاز امیر فیکٹر تھا اور فیکٹر تھا اپنا عباس فیکٹر تھا. اب اس کے اندر تیسرا فیکٹر لطیفال فیکٹر بھی بڑی طاقت سے لطیفال پہ بھی آپ بات کریں گے گروپ پہ. میر بعد میں نہ یہ ابھی سرداران کے یہ سردار آفتاب اکبر اور سردار عباس کے درمیان یہ اختلافات سیاسی نوعیت کے ہیں یا آگے چل کے یہ کیونکہ برادری اور رشتہ داری سارے ایک لگے ہوئے ہیں، ان کے دونوں کے ایک ہونے کے امکان ہیں؟ ابھی جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو آپس میں اختلافات اتنے نہیں ہیں جتنے ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر صحیح کو دیکھا جائے تو ان کے اختلافات ہیں، کیونکہ بعض معاملات پہ سردار آفتاب اکبر جو ان کی گرفت ہے اور سردار غلام عباس کے جو ان کے ووٹر یا ان کے سپورٹر ہیں ان کو وہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا پریشرائز بھی کر رہے ہیں، کچھ ان کے تبادلے بھی یہ میرے علم ہے کہ یہ سردار صاحب کروا رہے ہیں. تو جہاں تک بات ہے کہ ایک ہونے کی چکوال کی سیاست میں کوئی بات حرف آخر تو ہو نہیں سکتی، ہو سکتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں یہ ایک ہو جائے. ابھی جو اور اخلاق نہیں بلدیاتی انتخابات تو جماعتی کو جانوں پر جی تو وہ پی ٹی آئی میں اگر صوبائی مدیر کے برابر ہوتا ہے کہ سردار غلام عباس صاحب نہ تو نون میں ہے نہ پی ٹی آئی میں ہے. اب ایسے کوئی حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ واپس پی ٹی آئی میں چلے جائیں، کیونکہ یہ بھی شنید ہے کہ سردار نہیں واپس پی ٹی آئی میں سردار مقابلہ کر جائیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں لیکن آپ دیکھیں نا وہ جو ان کے اختیارات آپ دیکھ لیں وہ کیا ہیں ذوالفقار کے حکومت میں، تو وہ کوئی ایسی کام نہیں ہو رہا ان کا کہ جو کہیں کہ یہ ایم این اے جیسے سابقہ دوار میں کروا دیں. اچھا بٹ صاحب یہ آپ نے لطیفال گروپ کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ لطیفال گروپ کا بھی آپ رول دیکھتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں؟ یا پھر اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا آپ ذرا کلیئر کریں، ذرا ماشاء اللہ آپ کی نظر ہے کہ لطیفال گروپ پی ٹی آئی کے ساتھ لائن اپ ہے. میں آپ کو وہی ذرا بتائیں کہ یہ ان کا آگے کیا رول ہوگا. اگر لطیفال گروپ کا ایک تو ان کا حالیہ عرصے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک اس سے حالیہ عرصے کا ان کی ایک ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہے. ماضی کے اندر بھی یہ یونین کونسل بنگوار، یونین کونسل تھندیر، یونین کونسل دلہ اینڈ یونین کونسل سرال کے اندر غلام محمد لطیفال کا یا لطیفال یہ عوامی سیاست کے رمضان ہے، جو آج میں عوامی سیاست ہے، وہ جو آپ سردار ہے جی سردار ہے وہ اگر میں کہوں گا سردار بڑھتے ہوئے عوامی پالیٹکس کی اگر آپ کو بنیاد کہیں نظر آتی ہے یا کہیں سے شروع ہوتی ہے تو وہ اس میں لطیفال کا بڑا اہم رول ہے. اور اب آگے اب ان کا رول اور بڑا ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بڑے رول کے اندر بڑے کینوس کے اندر ان کے پاس کون سی چوائس کو سامنے لے کے آتے ہیں، اس کا بڑا اہم رول ہوگا کہ جس بندے بعض دفعہ آپ کے پاس آپ کا بہت بڑا رول اس وقت تو یہ جب جو پہلے جو بلدیاتی ایکٹ آیا تو اس میں تحصیل کو اس نے علیحدہ دی تو وہ تحصیل کے اقوال کی نازمی کا ایک تاثر تھا کہ یہ لطیفال گروپ
लाइन है खत्म, वो भी माहौल खत्म हो गया, तो आपको जिला कौंसल है, तो जिला कौंसल की चेयरमैनिंग में आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल के कौन सी उम्मीदवार मतों है और क्या सूरत है? अब माशाल्लाह चकवाल के हवाले से, चकवाल के बलदियाती पॉलिटिक्स के हवाले से डायरेक्ट प्लेयर भी रहे हैं और उसको डायरेक्ट कवर करने वाले भी रहे हैं, दोनों तरफ। जनाब के बारे में यूं मैं कहूँ आप मैं माफी चाहता हूँ, आपने ये भी अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे तो लोग कुरान पे हदफ उठा के, तो यहाँ पे जो पावर पॉलिटिक्स है उसकी तरफ लोगों का ज्यादा रुझान रहा है, यहाँ पे असूली पॉलिटिक्स की तरफ बहुत कम लोगों का रुझान रहा है। यहाँ पे बलदियात के हवाले से आप जब भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ताकत का तवाज़न एकदम आपको तब्दील होता नजर आएगा कि बेशक वो इख्तियार वाली जो भी पार्टी होगी ज्यादातर लोग उसी तरफ जाएंगे। इसमें बांटना जरा थोड़ा सा देखें ना, टाइम भी जरा मुख्तार है, जरा मोटा सा जरा बताएंगे ये अगर मुस्लिम लीग नून है इसके कौन चेयरमैन जिला कौंसिल पोटेंशियल कैंडिडेट, पीटीआई के कौन थे चेयरमैन के, ऐसे आपको आदमी तो जो होगा तो वो उसमें एक आगे बताया क्या देख रहे हैं आप? देखिए मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त जो मतलब ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं, ठीक है, आप उसके पास चकवाल के अंदर आप देख लें, तहसील चकवाल के अंदर तो उनके पास मुमताज फूड बहुत अच्छा कैंडिडेट मौजूद है, लतफाल के अंदर जो उनके पास अपना सलीम असगर है, अपना नईम असगर बहुत अच्छा कैंडिडेट मौजूद है, उनके पास तलगाम के अंदर भी आप चले जाएं तस्लीम इकबाल के पास भी अपने ग्रुप में अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं जो अपने एक अपनी सेहत रखते हैं, अपने साथ 2 4 5 तहसील नाज़िम तो वो पैटर्न तो वही होगा ना, चेयरमैन अगर इधर का हुआ तो चेयरमैन उधर का होगा, चेयरमैन उधर का होगा तो वाइस चेयरमैन की तरह होगा। इसी तरीके से लतीफाल ग्रुप के वाले पीटीआई में आप क्या देख रहे हैं कि कौन मतों को गई? मैं आपको ये पीटीआई के अंदर इस वक्त उनके पास जो है तारक अब्दुल कादिर से अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद है, ठीक है, जिसके इर्द वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे जिला कौंसिल के हवाले से ले जा सकते हैं। अख्तर शहबाज मौजूद है उनके पास, इसी तरीके से मतलब उनके पास भी ऐसे कैंडिडेट मौजूद है कि जिनके साथ नहीं मगर राय कोई पार्टियों को मुश्किलात नहीं होगी। मैं वही आपको बात कर रहा हूँ कि अगर तो यहाँ पे जाएगा कैंडिडेट की तरफ देखा जाएगा तो वो एक और सवाल है, अगर जाएगा पसंद और नापसंद की तरफ देखा जाएगा, अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत करने की तरफ देखा जाएगा, जैसे बलदियात के अंदर हमेशा रहा है कि जो पार्टी इक़्तिदार में रही है उसकी यही कोशिश रही है कि मतलब जनरल मजीद साहब ने उनकी कोशिश की कि मेरी पॉलिटिक्स को जहाँ पे तकवीर मिले, इसलिए अब्बास खान थे तो उनकी पूरी कोशिश की उनकी पॉलिटिक्स को बलदियात के अंदर जिला कौंसिल में बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आगे पॉलिटिक्स जाए, अपनी पॉलिटिक्स को अभी जो मिनार साहब ये निशानदेही कर रहे हैं कि सरदार गुलाम बात पीटीआई के जिला नाज़िम के उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता सरदार अब्बास उसकी वजह कि वो नहीं ये आप जब एक तरफ कह रहे हैं पीटी नून में गलबा एंटी सरदार कुर्तों का गलबा है, उसमें फिर क्या फैसला है ना जी, वो नवाज शरीफ और जमील तरीन और सरदार अब्बास ये तीनों पे एक कानून लागू हुआ बात तरह से। सरदार अब्बास खान डायरेक्ट कैंडिडेट तो नहीं हो सकते, उनका कोई कैंडिडेट आ सकता है, जिला नाज़िम नहीं हो सकते, नहीं कर सकते, एमएनए एमपीए भी नहीं कर सकते जब तक उनको क्लियर नहीं नाज़िम ये अभी बढ़ता भी की बात की मैं तस्दीक करता हूँ, राय ये बताते हैं कि वो तायात नैब करार दिए गए, लेकिन उनके जो करीबी हल्के हैं उनका कहना है कि नहीं वो इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने नहीं अगर कुरान जमात की तरफ आ जाए तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन करा है कि हुक्मरान देखे कि हुक्मरान जमात की तरफ से कुरान जमात की तो अपने बात हैं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, लेकिन ये है कि इस पे बहुत क्लियर फैसला है वो वाला कि अगर कहेंगे तो मैं आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा कि ये जमील तरीन नवाज शरीफ हाँ अभी इस पे एक पिटीशन दायर हो रही है वो ऐसे उसके बाद ये बात जो है हो सकती है, लेकिन अभी जो माहौल काट रहा है अभी क्या कराएंगे आप, नवाज शरीफ भी बड़ी होने जा रहे हैं तो बड़ी हो गई है वो फिर बाद में उसमें ये सारा दोबारा की ये बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और ये मैं समझता हूँ कि ये बलदियाती इंतखाबात अल्लाह करे कि ये हों और ये
اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بااختیار بلدیاتی نظام ہے اور KPK میں یہ وہ نظام ہے KPK میں اس کا بڑا بھرپور تجربہ ہوا ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی, یہ سب ضلع ناظم کے ماتحت ہوں گے, اور بھی کئی جو اہم معاملات ڈیولپمنٹ آنے ہیں وہ بھی ضلع ناظم کے ماتحت ہوں گے. تو بہرحال اللہ کرے یہ, کیونکہ مشرف کے اس پہ آپ لاکھ اختلاف کرتے رہے, مگر مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا اس نے ڈلیور بھی کیا اور لوگوں کے مسائل بھی نیچے یونین کونسل اور گاؤں کی سطح تک حل کیے. بہرحال یہ آج کے لیے اتنا ہی, اور اس کے لیے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات ہوئے جو کہ ابھی تک یہی ہونے جا رہے ہیں, تو اس پہ ہم مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں.